जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। गाना तो बहुत पुराना है, लेकिन भारत लाइव जब जब ये बात कहता है तब तब आप सबों को भरोसा नहीं होता है। अब खुद मंत्री जी के मुंह से सुनिए ना, वो नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ करने वाले हैं, कैसे नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री देने की योजना बन रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे सबसे पहले भारत लाइव ने आपको बताया था कि दिल्ली में बिहार के जुड़े हुए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री और सांसद हैं, उन सारे लोगों को बुलाया गया था और जेपी नड्डा के सामने इन सारे लोगों की बैठक हुई थी और वहाँ भाजपा की क्लास लगी थी जिसमें आरएसएस डेमो दे रही थी। उस डेमो में क्या कुछ हुआ ये तो तब स्पष्ट नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो खबर बताई थी उस खबर के हिसाब से हमने आपको बता दिया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से किनारा करने का प्लान बना रही है। बस इंतजार है उसको उस संख्या बल का कि कैसे पूरा होगा। बहुत सारे मामले थे जिस मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना एंगल सीधा कर रही थी। लगता है कि वह एंगल सीधा हो गया है, क्योंकि दिल्ली से आए जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नीतीश कुमार के बारे में ये सब बातें कहें तो आपको निश्चित रूप से समझना तो ज़रूर पड़ेगा। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के नीतीश सरकार के मंत्री हैं और हाजीपुर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि हाजीपुर के एक निजी होटल में भाजपा वैशाली जिला कार्य समिति की बैठक हो रही थी और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जो बातें कही वो बातें आपको अचानक नहीं पचेंगी, उसके लिए आपको अलग से गोली लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि उन्होंने अपने संबोधन के दौरान साफ तौर पे कहा कि बूथ स्तर पर हमारी मजबूती बहुत अच्छी है, इसको और मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए दुनिया भर में जिस तरह से अपने प्रभाव को जमा रही है और जिस तरह से दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की बड़ाई हो रही है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी सबसे बड़ी होने के बावजूद गठबंधन में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। गठबंधन के कारण ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमें मजबूरन कबूल करना पड़ा उनका मुख्यमंत्री। अब इन सारी बातों को आप समझ ही सकते हैं। साफ तौर पे सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजनीतिक सरगर्मी के बीच जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया वो हमें मंजूर है, लेकिन हकीकत तो यही है कि किस तरह से हम नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जल्दी ही हम अपना मुख्यमंत्री देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी और मजबूरन हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने पड़े थे। सवालों के जवाब में उन्होंने कबूल किया कि अब आने वाला जो समय होगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में इस वीडियो में साफ स्पष्ट नज़र आता है कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में, कार्य समिति की बैठक में बातें कही। उन्होंने एक बात और रखी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 85% हिंदू आबादी को जब श्मशान घाट की दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में जो सरकारें हैं वो कब्रगाह कहीं ना कहीं बनाती फिर रही है और हमारे 85% हिंदू समाज को मुश्किल होती है दाह संस्कार करने में। इसके लिए उन्होंने कहा कि 85% हिंदू हैं, मगर यहाँ दूसरे दलों के लोग सिर्फ कब्रिस्तान बनाने की बात करते हैं, जबकि हम 15वें वित्त से पंचायत स्तर पर शमशान बनाने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में ये काम हम पूरा करने जा रहे हैं। भाजपा के कई जिला स्तरीय नेता और पूर्व विधायक भी इस बैठक में उपस्थित थे, जहां उन्होंने इस बात को कहा कि जल्दी ही हिंदुओं के लिए शमशान बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे कवायद में जो वीडियो हमारे सामने आई है उस वीडियो में बहुत कुछ स्पष्ट है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर चल रही है उसे नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे, क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के अंदर
काम करने के लिए राजी होंगे? देखिए, आप ताकत है, आप ही हमारी ताकत है। पार्टी का नेतृत्व तभी तय करता है, यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होता। आज यदि हमको दूसरे के नेतृत्व को कबूलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि नीचे के बेस को और ठीक करना है। अब उसका स्वरूप जो भी हो, उस पर तो ज्यादा फोकस आपको रत्नाकर जी और तमाम जो हमारे पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष जी, ये लोग देंगे। लेकिन मेरा जो दायित्व है, मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि सप्तऋषि और बूथ मैनेजमेंट, ये पूरी व्यवस्था को आपको ठीक करना पड़ेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ और साथ ही अपने विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।